चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पर्यावरण के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था और ये भी जानने का प्रयास किया था कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले टॉपिक में मैंने ये प्रयास किया था कि वास्तव में पर्यावरण है क्या चीज, क्योंकि हमारा पहला यूनिट क्या है, स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वास्तव में पर्यावरण है क्या चीज। फिर हमने ये जानने का प्रयास किया कि पर्यावरण अध्ययन क्या चीज है। कौन कौन ऐसे जो मनोवैज्ञानिक थे या पर्यावरणविद थे जिन्होंने पर्यावरण को परिभाषित किया था। WHO की क्या इसमें भूमिका थी, उन्होंने क्या परिभाषित किया था। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था उसके अनुसार से पर्यावरण क्या था, इसको हमने जानने का प्रयास किया था और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जब बच्चों को हम पर्यावरण पढ़ाएंगे तो वो कौन से मेथड्स हो सकते हैं, कौन से विधि हो सकते हैं जिनके थ्रू हम सरल तरीके से बच्चों को पर्यावरण पढ़ा सकते हैं। क्योंकि पिछले बार अभी हाल ही में 2026 में CG टेट पेपर 1 के पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चंस दिया था, कॉलम 1 करके कुछ सेक्शंस दिए थे। एक दिया था कॉलम 1, ठीक है, और एक दिया था कॉलम 2। ये दो अलग अलग सेक्शंस कॉलम दिए थे और इस कॉलम के अंतर्गत ये देखने को मिला था कि एक साइड कुछ विधि दे दिया था, जैसे कि अन्वेषण विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोग विधि, और एक साइड उसके विशेषताएं दिया था, आपको मैच करना था। फिर कुछ कूट दिए थे ऑप्शंस के रूप में, है ना, कि आपको उसको मैच करना था ABCD के फॉर्म में कि भाई फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, थर्ड का कौन सा है, फोर्थ का कौन सा है। तो ये भी हमारे सिलेबस में जनरली हमको लगता है कि पर्यावरण में केवल प्रदूषण है, पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग पर्यावरण नहीं पढ़ते, हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी। और इसके अंतर्गत हम पूरे पैडागॉगिक कॉन्सेप्ट की बच्चों को वास्तव में पर्यावरण कैसे सिखाया जाए, पर्यावरण कैसे पढ़ाया जाए, वास्तव में पर्यावरण है क्या चीज, इस पर हमारी चर्चाएं चलेगी, ठीक है। तो जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ मेथड्स, कुछ विधि, और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हम बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएं। उससे पहले आप लोगों का थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आप इसे स्टार्ट करते हैं, बैठे बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स। हाँ, कोंडा गांव से, हाँ। CG टेट सी टेट तो क्लियर से, हाँ ठीक, वेरी गुड। आपका नाम? माधवी साहब, हाँ, यहीं से, अभनपुर से, राजनांदगांव। राजनांदगांव के लिए यहाँ पढ़ने चाहो कि कुछ और, ऐसा क्या है? तो कैसे पता चला साध्य पीएससी एकेडमी के बारे में? यूट्यूब, ठीक। तो यहाँ रेंट वेंट में रहते होंगे, है ना, आप लोग भी रेंट में रहते होंगे, है ना, ठीक। हाँ, कोंडागांव, ठीक। अच्छा, अभी कोंडागांव से हो? अभी कोंडागांव से, तो आप लोग पुराने हो क्या? अब बहुत दिन से आ रहे हो ना? अच्छा, आप भी, ठीक, हाँ, अच्छा ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोग को ये मतलब YouTube के थ्रू पता चला कि कोचिंग है, फिर आप लोग यहाँ आके, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ खाना पीना सही मिलता है कि नहीं मिलता है? सब्जी वब्जी का टेंशन तो नहीं है ना, ठीक ठाक मिल रहा है ना, ठीक। ये भी हमारे पर्यावरण का ही टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हमारे संतुलित होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो रूम तो मिल चुका होगा, पर्याप्त है, ठीक है। तो अभी 3-4 महीने का जो समय बचा है, मोटा मोटी मैं 90 दिन मान के चल रहा हूँ, 3 महीने का समय बचा है, क्योंकि आज हो गया 8 जुलाई, 11 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है। 100% उसी डेट पे होगा, कोई चेंजेस होने की जरूरत नहीं है। जिस डेट पे तारीख निर्धारित है उसी डेट पे आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। कल ही मैं DPI गया था, हालांकि वीडियो नहीं बनाया और बनाऊंगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ अंदरूनी सूचनाएं मिली है कि जिस तारीख पे आपके डेट अनाउंस्ड है, 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 29 नवंबर, उसी डेट पे सहायक शिक्षक भर्ती और आपके लेक्चरर, उसके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो नोटिफिकेशन उन्होंने बोला कि हमने अपने तरफ से भेज दिया है व्यापम को, व्यापम मतलब CGSSB को, और वो अपना क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो व्यापम में बोला गया है कि 45 दिन पहले, तो जिस हिसाब से चल रहा है तो हमारा जो नोटिफिकेशन है या तो जुलाई के लास्ट में या तो अगस्त के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि 2-3 और बचे हैं। CG सेट का जैसे नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले CG सेट है 4 अक्टूबर को, तो CG सेट के नोटिफिकेशन के बाद आपको सहायक शिक्षक भर्ती के भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा हाइपर नहीं होना है, जो सब्जेक्ट आपके हैं उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि पर्यावरण नहीं है। और कल एक हाल ही में एक एग्जाम्स के लेटर वायरल हुए हैं, सैम्पलर सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का, जिसमें 2 भाग पे सिलेबस जारी हुआ है। आप में से कई लोग देखे भी होंगे, भाग 1 और भाग 2 करके, है ना। यही पैटर्न रहने वाले हैं किसमें,
शिक्षक भर्ती के लिए। भाग 1 में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होंगे और भाग 2 में आपके खुद के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे सहायक शिक्षक भर्ती में एक ही भाग में है, तो एक कॉमन पेपर होगा जिसमें सारे चीजें होंगे जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, गणित, ठीक है। रीजनिंग को लेकर तो रीजनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं रीजनिंग रहेगा, इसलिए क्लासेस भी हो रही है। अभी हुई क्या? अभी रीजनिंग की क्लासेस है ना, तो रीजनिंग को हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके चांसेस हैं शामिल होने के, तो उसको बिल्कुल से शामिल किया जाएगा। और एक है जीएस सेक्शन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण को बच्चों को हमको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। पर्यावरण शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, कि भाई हम बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएं, क्योंकि स्वयं के पर्यावरण को समझने से पहले जरूरी है कि भाई खुद ही समझ लें कि वास्तव में पर्यावरण है क्या चीज, फिर उसके बाद बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, वे कौन कौन से बेटर तरीके हैं जिसके थ्रू हम पर्यावरण को आसानी से बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जिसको किलपैट्रिक साहब ने दिया था, विलियम हेरिंग किलपैट्रिक जिसको बोलते हैं। ये जॉन डीवी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जॉन डीवी, है ना। तो सबसे पहला हमारा विधि है परियोजना विधि। ये आप लोग एसएसटी के टीचिंग उसमें पेडागॉजी में पढ़ते हो, परियोजना विधि, अंग्रेजी में भी बोल देते हैं इसको प्रोजेक्ट मेथड। कभी कभी डायरेक्ट हिंदी भी लिख देते हैं प्रोजेक्ट विधि ऐसे करके, तो प्रोजेक्ट मतलब अंग्रेजी है वो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परियोजना विधि। इसके जनक कौन है? मैंने बताया ना, जॉन डीवी थे। जॉन डीवी के शिष्य कौन थे? विलियम हीरिंग किलपैट्रिक, नाम याद रखना है, विलियम हीरिंग। क्योंकि देखो पेपर में ना व्यापम बहुत थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, पेपर में क्या दे देगा पता है? ये तुम क्या पढ़ के गए हो? किलपैट्रिक पढ़े हो ना, सब जानते हो। फिर प्रोजेक्ट मेथड का जनक कौन है? किलपैट्रिक। व्यापम एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है, वो किलपैट्रिक डालेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो किलपैट्रिक ही तो ही है ना। तो विलियम हीरिंग भी तो सही है, उसका नाम है पूरा है विलियम हीरिंग किलपैट्रिक, ठीक है। तो आपको हर एक एंगल से सोचना है कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है। कोई ऊपर से क्वेश्चन नहीं लाएगा, वहीं से लाएगा, बस ऑप्शंस के साथ खेलने का प्रयास करता है, बस उसी को हमको क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। वास्तव में जॉन डीवी ना रियलिज्म पे आधारित था, मतलब वो जो सोचते थे ना उसके सिद्धांत किस पे थे? यथार्थवादी। यथार्थवादी मतलब क्या समझते हो? जैसा है उसको, क्या हो गया, क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, जो जैसा है उस अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग उस चीज को वैसे ही दिखाना क्या कहलाता है? रियलिज्म कहलाता है, यथार्थवाद कहलाता है। मतलब जैसा को तैसा रिप्रेजेंट करना, किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यथार्थवाद मतलब सही चीजों को दिखाना, वास्तविक चीजों को दिखाना क्या कहलाता है? यथार्थवाद कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके स्कूल में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं। अब स्कूल में क्या वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं? बॉटल्स वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल हो सकते हैं, पानी के बॉटल हो सकते हैं, या कोई बच्चे चिप्स के पैकेट खा रहे हैं उसके बॉटल हो सकते हैं, या अदर जो भी रैपर होंगे, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं। अब उस वेस्ट मटेरियल का आप यूज करके हो सकता है उसको आपने गमला बना दिया या कोई डेकोरेशन वाली चीज बना दिया। इसके लिए आप क्या करेंगे? एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के बच्चों को एक प्रोजेक्ट देंगे कि भाई तुम जितने बच्चे हो तुम्हारा काम है कि वेस्ट मटेरियल से क्या बनाना? गमला बनाना। इनको बोल दिया कि जितने वेस्ट मटेरियल है आप सब मिलके कुछ ऐसा डेकोरेशन वाली चीजें बनाना। तो हमने क्या दे दिया? एक अलग अलग बच्चों का ग्रुप बना के क्या कर दिया? एक प्रोजेक्ट दे दिया। यही काम कहलाता है प्रोजेक्ट मेथड। इसके जनक कौन है? विलियम हीरिंग किलपैट्रिक। सिद्धांत लिखो, सिद्धांत। थ्योरी, सिद्धांत। यह यथार्थवाद, यह यथार्थवाद, बोलूंगा तो लिख लोगे ना? लिख लोगे, बड़े हो गए, ठीक है। यह यथार्थवाद और सामाजिकता, यह यथार्थवाद और सामाजिकता के सिद्धांत पर आधारित है। यह यथार्थवाद और सामाजिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बच्चा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें बच्चा वास्तविक जीवन की समस्याओं को
इसमें बच्चा वास्तविक जीवन की समस्याओं को, इसमें बच्चा वास्तविक जीवन की समस्याओं को सामाजिक वातावरण में रहकर हल करना सीखता है। सामाजिक वातावरण में रहकर हल करना सीखता है। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसको अलग से और हम वातावरण प्रदान नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सामाजिक वातावरण बनी हुई है उसी सामाजिक वातावरण के अंदर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या कर रहे हैं हम लोग, तरीका दे रहे हैं। किसके थ्रू? प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। एग्जाम्पल, बच्चों को स्कूल के बगीचे में, सर गुरुजी बैच में हिंदी साहित्य का क्लास डलवा दीजिए ना। बिल्कुल बोल दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों को स्कूल के बगीचे में, उदाहरण, बच्चों को स्कूल के बगीचे में वेस्ट मटेरियल ब्रैकेट में लिखो, जैसे पुरानी प्लास्टिक बोतल, जैसे पुरानी प्लास्टिक बोतल, वेस्ट मटेरियल ब्रैकेट में लिख लो, जैसे पुरानी बोतलें। ठीक है, से नए पौधे लगाना, से नए पौधे लगाना। क्या सिर्फ पौधे लगाने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, और उसकी देखभाल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसकी देखभाल करना, और उसकी देखभाल करना। प्रोजेक्ट देना, मतलब इस प्रोजेक्ट को हमने दिया है कि भाई वेस्ट मटेरियल है, उसको आप लोग क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे उसमें, और क्या करेंगे, उसका देखरेख करेंगे। किसने सिद्धांत दिया है? किलपैट्रिक। मतलब यहां पे बच्चा क्या कर रहा है, यहां बच्चा समूह में रह के सीखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। खुद तो नहीं जानेगा, लेकिन भाई दूसरे 4 लोग और देख रहे हैं तो किसी न किसी को पता होगा, डिस्कस करके, है ना, कहीं ना कहीं चीजों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा पर्यावरण का इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं, वो है हमारा क्षेत्र भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण, या इसी को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं अपने हिसाब से सर्वेक्षण विधि। सर्वे करना या सर्वेक्षण विधि, क्षेत्र भ्रमण या सर्वेक्षण विधि, फील्ड ट्रिप या सर्वे मेथड। अब दोनों ही है, समझो भाई, फील्ड में जाएगा तो आदमी वहीं से क्या करेगा, सर्वे करके लाएगा, तो मतलब वही हुआ फील्ड ट्रिप या सर्वे मेथड। ठीक है, इसके जनक कई बार पूछे जा चुके हैं, प्रोफेसर रेन। कौन है? प्रोफेसर रेन साहब इसके जनक है। प्रोफेसर रेन। ठीक है, प्रोफेसर रेन। क्या है इसका मतलब, बताओ, थोड़ा डिस्कस करो, क्या हो सकता है, ट्राई करो आप लोग। अब सब तो पर्यावरण पढ़े हो ना, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो है नहीं, नॉर्मली जनरली जो है उसी चीज को बस डिस्कस करना है हमको। बताइए क्या है, क्या होता होगा। हम्म, तो जू वगैरह लेके गए, जैसे जंगल सफारी वगैरह लेके चले गए, या एनर्जी पार्क लेके चले गए, वहां वास्तविक चीजों को दिखाकर उनको अनुभव कराया जाता है। बच्चे खुद से उसको स्पर्श करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं वास्तविक चीज। ठीक, वेरी गुड। पीछे कोई और ट्राई किधर, और क्या हो सकता है, या कुछ अपने दिमाग में जो चल रहा होगा, कैसे मतलब फील्ड ट्रिप में ले जाते होंगे, उससे क्या मेन पर्पस हो सकते हैं, क्या मेन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्या चीज? हाँ, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले और कुछ होता होगा, हमारा मेन मकसद क्या है, वो भी है एक तो मेथड, उसके अंतर्गत आएगा, डाटा कलेक्ट करना उसके चरणों में आएंगे, लेकिन और उसके क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बताइए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा
क्षेत्र भ्रमण में जाता है या सर्वे करने जाता है ना, सर्वेक्षण विधि या क्षेत्र भ्रमण में जाता है। तो जब चीजों को वो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा देखता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, किसके थ्रू देखता है? प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। या बच्चा क्या करता है? देखकर सीखता है। तो ये जिस सिद्धांत पर आधारित है वो सिद्धांत है प्रत्यक्ष अनुभव और देखकर सीखना। किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रत्यक्ष अनुभव और देखकर सीखना। ठीक है, तो हम चाहते हैं बच्चा खुद शामिल करे। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो और बाहर निकल जाओ तो मर जाएगी। ठीक है, आप लोग आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो हम चाहते हैं कि तालाब किनारे या झील किनारे बच्चों को सुरक्षित तरीके से ले जाएं। ठीक है, ऐसे नहीं कि अकेले चले गए लेके चलो रे करके, ऐसे नहीं। छोटे बच्चे होंगे ना, अब पर्यावरण किसको पढ़ाओगे? तीसरी चौथी के लड़का को, 10वीं के लड़का थोड़ी पढ़ाओगे, है ना। तो छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो पर्यावरण, तो भाई सिक्योरिटी से जाना पड़ेगा, 2-4 और मैडम रखोगे, टीचर्स रखोगे, है ना। तो आपने बच्चों को ले गया और बच्चे के तालाब को सुरक्षित तरीके से आप तालाब में बच्चों को दिखा रहे हैं, है ना, सुरक्षित तरीके से, कि भाई कैसे मछली तालाब में क्या कर रही है? तैर रही है। जब बच्चा खुद देखेगा ना तैरते हुए, तब उनके वो जो गाने की बोल है कि मछली जल की रानी है, ये नहीं कि उसको इसे टांग के निकाल के मरते हुए दिखा रहे हो, ये देखो मर गया, ऐसा नहीं करना भैया, उससे गलत इमेज बनेगा ना। ठीक है, किसी को मारते हुए दिखाना, तड़पाते हुए दिखाना सही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना कि ऐसे दिखाना है कि मरते हुए, ऐसा नहीं। काल्पनिक चीजें कर सकते हो, ठीक है, कि बताने के लिए अगर बेटा इसको ऐसे कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसकी सांसें रुक जाएंगी, फिर ये क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। तो वो आप बता सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं इस मेथड के थ्रू कि बच्चा खुद क्या करे? प्रत्यक्ष अनुभव करे। हम ऐतिहासिक जगहों पर लेके जाते हैं, आगरा लेके चले गए ताजमहल दिखाने, तो भाई वहां पे दिखाएंगे कि भाई ये ताजमहल, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस करेगा कि इमारतें पहले कैसे बनती थी। आज के बच्चे क्या देख रहे हैं? सीमेंट में पता नहीं अंदर क्या है, ईंट है कि पत्थर, उसको पता ही नहीं है। लेकिन हम वहां पे उसको क्या दिखाएंगे? संगमरमर से बना है। सिरपुर लेके चले गए बच्चे को फील्ड ट्रिप में, सिरपुर में क्या देखेगा कि लाल ईंटों से देखो कितना अच्छा बना है, बिना छबायु बाई के। आज भी वो 6वीं शताब्दी के बने हुए जो सिरपुर के जो मंदिर हैं वो आज भी है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है पानी बरसात का, है ना। तो हम वहां पे दिखा सकते हैं, बच्चा खुद प्रत्यक्ष अनुभव करके देख के चीजों क्या कर सकता है? सीख सकता है। नदी तालाब में घुमाने ले गए, कहीं जंगल में ले गए घूमे, तो कहीं ना कहीं वो जब छोटी चिड़ियाओं को देखेंगे, जब वो पक्षियों को देखेंगे, तो चीजों क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, लिखो सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभव और देखकर सीखने का सिद्धांत। प्रत्यक्ष अनुभव और देखकर सीखने का सिद्धांत। यह विधि बच्चे की वास्तविक दुनिया को कक्षा कक्षा से जोड़ती है। यह विधि बच्चे की वास्तविक दुनिया को कक्षा कक्षा से जोड़ती है। अब यही क्वेश्चन पूछा था सीजीटेट 2026 के पेपर 1 में। एक साइड दिए थे बहुत सारे मेथड, बहुत सारी विधि, जिसमें से 2 विधि पढ़ाई दी हूं। एक साइड दिया था उसके विशेषता, तो उसके विशेषता में क्या डाल दिया था कि वास्तविक दुनिया को कक्षा कक्षा से कौन जोड़ता है, कौन सा मेथड। अब वहां पे क्षेत्र भ्रमण भी है, प्रोजेक्ट मेथड भी है, ठीक है, आगे और हम लोग देखेंगे खेल विधि भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं जब अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लियर देख लिया कि प्रोजेक्ट मेथड और सर्वेक्षण मेथड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वहां पे बच्चा क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष अनुभव या देखकर सीख रहे हैं। तो बच्चा वो क्या कर रहा है? वास्तविक जीवन को कक्षा कक्षा में क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ठीक है, उदाहरण लिखो, एक एग्जाम्पल लिख लो। बच्चों को पास के किसी पार्क, चिड़ियाघर, बच्चों को पास के किसी पार्क, चिड़ियाघर या जल शोधन संयंत्र, बच्चों को पास के किसी पार्क, चिड़ियाघर या जल शोधन संयंत्र में ले जाना ताकि वे पानी के स्रोतों या प्रदूषण को लाइव देख सके, या फिर वो मछली वाला जो एग्जांपल बताया, ठीक है, लाइव देख सके। एक बार और बोल देता हूं, बच्चों को पास के किसी पार्क, चिड़ियाघर या जल शोधन संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पे पानी क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम हिंदी बोलते हैं जल शोधन संयंत्र में ले जाना, ताकि पानी के स्रोत या प्रदूषण को बच्चा क्या कर सके? लाइव देख सके। क्या देख सके? लाइव देख सके। चलिए, अगला मेथड है हमारा खेल विधि।
प्ले मेथड। कौन सा मेथड? प्ले मेथड या प्ले वे मेथड जिसको बोलते हैं, खेल विधि। देखो इसके नाम में बहुत कंफ्यूजन रहता है कई लोग को, है ना। इसके जनक कोल्डवेल कुक कौन थे? कोल्डवेल कुक, ये इसके प्रमुख जनक हैं, बट इकलौते नहीं है, इकलौते नहीं है। आपने फ्रॉबेल का नाम सुना है? यस सर। फ्रेडरिक फ्रॉबेल, इनके साथ में फ्रेडरिक फ्रॉबेल भी थे। इसलिए कई बच्चे को सिर्फ ये पता है कि फ्रेडरिक फ्रोबेल इसके जनक हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर अगर फ्रेडरिक फ्रोबेल नहीं दिया तब फिर क्या करोगे? तब हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है? कोल्डवेल कुक, कोल्डवेल कुक, ठीक है। इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। जबकि इसी मुख्य प्रतिपादक में, ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। देखो रोल प्ले या फिर रोल जो प्ले वे मेथड है, खेल विधि है, इसको सबसे पहले दिया था कोल्डवेल कुक ने। किसने दिया था? कोल्डवेल कुक ने, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? खेल विधि बोल रहे हैं। इसी खेल विधि में एक मेथड लाया कि हम गार्डन में बच्चों को सिखा सकते हैं, जिसको बोला गया किंडरगार्टन मेथड। क्या बोला गया? किंडरगार्टन या किंडरगार्टन मेथड। तो ये देने का प्रयास कौन किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल। तो अगर पूछेगा किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है तो बताना फ्रेडरिक फ्रोबेल। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि खेल विधि कौन दिया है तब नाम किसका आएगा? कोल्डवेल कुक का, ठीक है। जनरली हम लोग खेल विधि में उसी का नाम ले देते हैं, हिंदी अपना बना के, ठीक है। चलिए सिद्धांत क्या है यहाँ पे? सिद्धांत में क्या है? बच्चा अपने रुचि के अनुसार, स्वतंत्रता के अनुसार, आनंद से बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। बच्चा खेल खेल में चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम खेलते हैं तो क्या चीज होता है? लिखना नहीं है, 2 मिनट समझते हैं, ठीक है। बच्चा खेल, हम लोग खेलते हैं तो क्या होता है? चलो सब तो खेल क्या हो ना, छोटे बच्चे तो सब रहे होंगे। क्या होता क्या खेलने से? क्या आपको नजर आता है खेलने से? क्या होता होगा? क्यों खेलते थे? मजा आता था, आनंद आता था, और क्या आता था? मन करता था खेलने का, तब खेलते थे, है ना। मतलब रुचि, इंटरेस्ट। और बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे खेले नहीं हो क्या जी? बताओ। वेरी गुड। खेल खेलने बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फुगड़ी खेलते, छत्तीसगढ़ की खेल है क्या? फुगड़ी या गेड़ी, ठीक है। तो फुगड़ी खेलने के कुछ नियम है। खड़े खड़े नाचोगे क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले बैठना पड़ेगा। अब बैठोगे तो एक पोजीशन लेना पड़ेगा कि स्पेशल कंडीशंस पोजीशंस पे। तो क्या है? नियम ही तो है भाई, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इधर उधर नाचते नाचते इधर पैर को फैलाएंगे, वो भी तो नियम ही है। अब उसमें एक और नियम है कि कौन ज्यादा टाइम तक खेल सकता है। तो सब क्या है? नियम है। अब बच्चा नियमों को क्या कर रहा है? सीख रहा है। उसे कोई बता थोड़ी रहा है, वो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुका छिपी का खेल, जिसको बच्चे बहुत कॉमन करते हैं। लुका छिपी खेल में क्या है? कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा रहेगा, खड़ा होकर अपना आंख बंद करेगा और 1 2 3 4 गिन रहा है। भाई गिनती तो सीख ही रहे, या फिर जो भी मेथड कर रहा है वो भी वहां पे सीख रहा है। दूसरा क्या? उसके नियम पहले क्या है कि आंख को पहले क्या करना है? बंद करना है। दूसरे लोग का नियम क्या है कि जब वो गिन रहा है तो इधर उधर क्या करेगा? वो छुपेगा। तो दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम क्या है कि भाई वो देखेगा नहीं, तो वहां पे ईमानदारी, सच्चाई वाली बात है। ये नहीं कि इसी तरह किसी देख रहा है, वो तो गलत फिर इंपैक्ट जाएगा कि बच्चा वहां गलत सीख रहा है, तो कल डेट में वही बच्चा ईमानदार कैसे बनेगा जब वो खेल खेल में गलत कर रहा है। तो नियमें हमको बहुत कुछ सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहां पे बच्चा क्या कर रहा है? खेल खेल में नियमों को, सिद्धांतों को सीखने का प्रयास कर रहा है। अब यही बच्चा कल जाकर पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत समझेंगे। अब उसको खेल के नियम नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे सीखेगा? समझ रहे बात को? तो यहाँ पे बच्चा यहीं से क्या कर रहा है? माहौल में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक वातावरण में सीखने का प्रयास कर रहा है। इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कौन? कोल्डवेल कुक। ये बोलते हैं कि हम बच्चे को ना प्ले मेथड से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक तो क्लासरूम में नक्शा बना दिए, और नक्शा में हम लोग दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ये बेटा, और अगर छत्तीसगढ़ से तुमको इधर उत्तराखंड जाना है तो ये राज्य को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आपने मैप बना दिया, उस मैप में बच्चे को क्या कर रहे हैं, या फिर ग्राउंड में आपने मैप बना दिया, उसके हिसाब से बच्चों को इधर उधर भेज रहे हैं कि भाई दक्षिण साइड क्या है? तमिलनाडु, केरल है, अगर वहां जाना पड़ेगा तो इस राज्यों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम अलग अलग मेथड से बच्चों क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत स्वाभाविक रुचि, कोई इंटरेस्ट। जैसे मुझे फुटबॉल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे नहीं बोल रहा हूं, जैसे कई लोग का रहता है ना कि मुझे फुटबॉल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है उसको क्रिकेट खेलने में
हो सकता है किसी को क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट हो, वो 24 घंटा क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन हो सकता है उसको वॉलीबॉल खेलने में मजा नहीं आता हो। तो सबकी अपनी अपनी क्या है, इंटरेस्ट है, इसको इसका बोलेंगे स्वाभाविक रुचि। तो स्वाभाविक रुचि, स्वतंत्रता, क्योंकि खेल में कोई बाउंडेशन नहीं है, स्वतंत्र हो, ठीक है, स्वतंत्रता। और आनंद का सिद्धांत, आनंद का सिद्धांत। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज देखो सबसे बड़ा चीज है, अब कल के डेट में तुम लोग सब सहायक शिक्षक बनने वाले हो, टीचर बनने वाले हो, उसीलिए तो पेट की तैयारी कर रहे हो ना। तो तुम ही में से किसी का होगा, 2292 में से आप ही में से कोई होंगे, या फिर आप सब में होंगे, या सबके सब चले जाओगे, हो सकता है। तो आप ही में से कोई ना कोई होगा, और 100% इतने में से किसी ना किसी का तो होगा ही, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज जो क्लासरूम में सीख रहे हो, क्या सीखे हो, 3 वर्ड सीखे हो। एक मैंने क्या बताया, स्वाभाविक रुचि, दूसरा मैंने क्या बताया, स्वतंत्रता, और तीसरा मैंने क्या बताया, आनंद। इन तीनों चीज को क्लासरूम में जिस दिन फॉलो करना सीख गए, कोई भी कॉन्सेप्ट जटिल नहीं होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट बोझिल नहीं होगा। तुम बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना सीखने के लिए एकदम पढ़ाई को टेंशन लेके सिखा रहे हो, नहीं बेटा 12 खड़ी काका की रटो, ABCD रटो, तो उसको तुम स्वतंत्रता दो ना, वो अपने तरीके से कुछ भी सीखे, उसको फ्रीडम दो, उसको इंटरेस्ट पैदा कराओ सब्जेक्ट में, जो लिखे हो ना स्वाभाविक रुचि। अब उसको गणित में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम जबरदस्ती उसको गणित के कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हो, तो सही है क्या, नहीं। उसके अंदर तुम ऐसा गणित को सिखाने का इंटरेस्ट पैदा करो कि वो दिन रात गणित ही बनाते रहे। समझ रहे हो बात को, तो ये आपको पैदा करना पड़ेगा। तीसरा हमने क्या लिखा है, आनंद। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक क्लासरूम में मजा नहीं आएगा, बच्चे कैसे सीखेंगे, समझ रहे हो बात को। चाहे फिजिक्स क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री क्लास हो, चाहे बायोलॉजी क्लास हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जियोग्राफी हो, भाई क्लासरूम में मजा आना चाहिए। कई लोग टीचर को देखना, अरे यार ये टीचर ऐसे इंटर किया ना तो अरे मजा आ जाएगा आज, ऐसे बच्चे लोग सोचते हैं। कई लोग अरे यार फिर आ गया चबाएगा, ऐसे हंसते थे ना, कॉलेज किए थे तो ये टीचर तो बस बोरिंग है, टाइम पास करता है, इसे क्लासरूम में मजा नहीं आता। ऐसे भी हो सकता है कि लोग मेरे क्लास को बोलते होंगे आ गया फिर बोर करेगा, ऐसे टाइप का है ना। या किसी को मजा आता होगा, हाँ सर आ गया मजा आएगा। तो अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। तो हमको यही मेथड्स को क्लासरूम में क्या करना है, यूज करना है, कि स्वतंत्रता देना है बच्चों को, ताकि वो अपने आप में डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सके। CDP में पढ़ोगे आप सारी चिंतन, ठीक है। दूसरा क्या, स्वतंत्रता, ताकि बच्चा खुद से सीखने का प्रयास करे। और तीसरा क्या देखा हमने, क्या था, आनंद, ठीक है, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है। चलिए सिद्धांत समझ आ गया। अगला लिखो इसकी एग्जाम्पल। बच्चे खेल खेल में बिना किसी मानसिक दबाव के, बच्चे खेल खेल में बिना किसी मानसिक दबाव के पर्यावरण के नियम को सीखते हैं, पर्यावरण के नियम को सीखते हैं। कक्षा में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने का खेल सिखाना। कक्षा में गीला कचरा और सूखा कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने का खेल खिलाना, खेल खिलाना। जहां बच्चे दौड़कर सही डस्टबिन में, जहां बच्चा दौड़कर सही डस्टबिन में कार्ड डालते हैं। क्या डालते हैं, अब कार्ड में क्या लिखा है, गीला कचरा का नाम होगा, एक ठो में सूखा कचरा का नाम होगा। जैसे पेपर लिखा है, पेपर क्या कचरा आएगा, सूखा कचरा, ठीक है। केले के छिलके गीला कचरा, समझ रहे हो ना। तो कार्ड में लिख दिए हैं, बच्चे उसी से हम लोग सिखा रहे हैं यार, ये गीला कचरा ये सूखा कचरा है, ठीक है। अगला मेथड है समस्या समाधान विधि, ठीक है। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक सेकेंड, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देने का जो श्रेय है ना, ये 2 लोगों को जाता है। किसको किसको जाता है, सबसे पहले तो सुकरात ने इसके बारे में बताया था कि भैया इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आओ ना थोड़ा सा अंदर, आओ ना थोड़ा सा, कोचिंग में हो ना, नहीं थोड़ा यहीं यहीं आएगा, आओ थोड़ा वीडियो बनाना था। चलिए
इसको पहले देने का प्रयास किया था सुकरात साहब ने। कौन दिया था? सुकरात। लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन किया आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में इसको दिया है वर्तमान में जॉन डीवी साहब ने। आंसर किसको लेंगे सर? जॉन डीवी रहेगा, सुकरात नहीं रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कौन है? जॉन डीवी। कौन रहेगा? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी बड़े भी रहेगा यार। ठीक है, जॉन डीवी, जॉन डीवी थे। एक ठो वीडियो बना देना। साफ करने ना लेंस को। चलिए सर, साहू सर ये क्लास कब कब होगी? हाँ देखो बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इस चीज के लिए। ठीक है, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, अल्टरनेट, सोमवार को साहू सर लेंगे, मंगलवार को मैं लूंगा, बुधवार को साहू सर लेंगे, गुरुवार को फिर मैं लूंगा, शुक्रवार को, शनिवार को फिर मैं लूंगा। ठीक है, तो सोम मंगल बुध गुरु। लेकिन साहू सर अभी चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आज ही बोले हैं कि हो सकता है कि वो सोमवार को मैं लूं, मंगलवार को साहू सर लेंगे, बुधवार को फिर मैं लूं। जैसे बुधवार आज है ना, आज बुधवार है ना, तो बुधवार मैं लूंगा, फिर गुरुवार साहू सर लेंगे, फिर उसके बाद शुक्रवार फिर मैं लूंगा, शनिवार साहू सर लेंगे। तो अल्टरनेट डेज पे होंगे आपकी क्लासेस। तो आपको तो समय में बैठना ही, चाहे सीडीपी पढ़ो चाहे पर्यावरण पढ़ो। ठीक है, तो क्लासेस अल्टरनेट होंगे, एक दिन साहू सर लेंगे, एक दिन मैं लूंगा, फिर एक दिन साहू सर लेंगे, एक दिन मैं लूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे समस्या समाधान मेथड। चलिए बताइए क्या हो सकता है? किसको हम लोग समस्या समाधान मेथड बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलेंगे? आप में से कोई ट्राई करेंगे समस्या समाधान मेथड्स? कैसे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को जनरेट करने का प्रयास करेंगे? चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? बैठे बैठे बताइए, क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? उधर फोकस करो। क्या हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? मतलब क्या लगता है आपको? देखो गलत बोलोगे सही बोलोगे उससे कोई मैटर नहीं है ना, ट्राई करो आप लोग, है ना। इससे क्या होता है ना, जो झिझक होता है ना वो दूर होता है। ठीक है, क्रिकेट में तुम ही लोग टीचर बनोगे तो भाई यहाँ पे आके बोलना है ना, अभी वहां पे बोलेगा तभी तो यहाँ पे आके बोलोगे। ठीक है, टॉपिक दे दें हाँ सर करो, हाँ पूछने के लिए, हाँ और अगर बच्चे को नहीं बता पा रहे, मतलब उसको जानकारी देगी, उसको समस्या को हल कर सकते ठीक, जिसको हम लोग स्कैप फोल्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीडीपी भाषा में। ठीक, वेरी गुड, इधर ट्राई करो। क्या हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? किसको बोलेंगे? समस्या समाधान विधि। हम्म 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 कितने सारे बच्चे प्रॉब्लम हो रहा है, उसका हम लोग और बच्चे को अलग से दे सकते। मतलब हमारा कोशिश ये रहता है कि हम बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉल्यूशंस जनरेट करें, है ना। अब आप लोग के आंसर अनुसार ये ठीक है कि आप लोग बोल रहे हो किसी चीज में उस बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। बट समस्या समाधान विधि जैसे आप सब सही भी बोले, ठीक है, लेकिन समस्या समाधान विधि में सबसे पहले तो यही है कि हम समस्या को है क्या चीज वो जानेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, समाधान प्रयास करने। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चों को ये देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इस वाले मेथड में हमने क्या देखा, इस वाले मेथड जैसे कि क्षेत्र भ्रमण में क्या हो रहा है, बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है। हम लोग यहाँ पे टीचर्स की भूमिका नहीं है, टीचर की भूमिका कहाँ है इसमें, जहां पे केवल बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव और देखकर यहाँ पे क्या कर रहा है, सीख रहा है। दूसरे खेल मेथड में हमने क्या देखा, खेल मेथड में बच्चा भी खुद ही इन्वॉल्व है, उसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन समस्या समाधान में जैसे कि आप लोग ने जो बताया उसके हिसाब से तो ये हो रहा है कि टीचर उस प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। यही हो रहा है ना, मतलब आप लोग का तरीका बिल्कुल सही है, बताने का कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन उसको थोड़ा सा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। चलिए हो गया, अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक बार सोचो, दिमाग लगाओ। थैंक यू। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो क्या हो सकता है, ट्राई करो, मतलब बताओ, सही बताओ, गलत नहीं बताओ, ठीक है, मतलब सही चीज बताओ, ऐसा नहीं कि गलत बताओ। जो समस्या हम ये जानेंगे कि समस्या क्या है। नहीं वो अलग है, मेथड अलग है क्या चीज उसको बताओ। वो तो मेथड्स में आकर पहले समस्या जानेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, वो मेथड्स है ना।
उसको नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि समस्या समाधान विधि में क्या होगा, या फिर आप किसी बच्चे की समस्या कैसे समाधान को निदान करेंगे। जैसे आप लोग भी बोले, कोई गलत नहीं बोल, लेकिन आप लोग टीचर की भूमिका को थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहे हो, लेकिन हमको क्या चाहिए, बच्चे की भूमिका का, है ना। जीन पियाजे ने बच्चों क्या बोला है, नन्हे वैज्ञानिक, है ना, रचनावादी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बोला है कि छोटे बच्चे स्वयं चीजों को करके क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, सीखता है। अब सबसे बड़ी बात है कि समस्या समाधान विधि है क्या चीज। देखो, समस्या समाधान विधि में बच्चा क्या करता है, चिंतन मनन करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। जैसे कि आप लोगों ने बताया, सही बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि बच्चा क्या करता है, खुद प्रयास करता है चीजों को जानने का, समझने का। मतलब हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं जहां पे बच्चा क्या कर रहा है, खोज रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 1 के पुस्तक में देखा होगा, ए लिखा रहता है, फिर इस टाइप का डॉट 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 डॉट, देखिए हो कि नहीं, देखियो देखियो ना, पहली क्लास सब पढ़ के आओगे, है ना। सी दिया रहेगा तो सी में ऐसे करके आपको खुद बनाना रहेगा, डी दिया रहेगा ऐसे खुद बनाना पड़ेगा। तो ये अब आपका काम है, आपका काम मतलब बच्चे का काम है, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, खुद करके सीखेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा कि हाँ ये वाला ऐसा बना है तो ये वाला ऐसा। देखो छोटा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि समझ आए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। अब उसका नेक्स्ट लेवल पे दिमाग क्या चलेगा, बच्चा दिमाग ये लगाएगा कि सी ऐसे बने, फिर उसको कलर करने का प्रयास करेगा, यही ना। क्योंकि हमने बच्चों को क्या किया है, चिंतन विकसित किया है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर किया है कि क्या सही है और क्या गलत है। सिद्धांत लिखना, चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता का सिद्धांत, तर्कशीलता का सिद्धांत। तर्कशीलता का सिद्धांत। बच्चा खुद एक खोजी बनकर, बच्चा खुद एक खोजी, खोजी मतलब क्या समझ रहे हो, अन्वेषक, खुद एक साइंटिस्ट है, ठीक है। बच्चा खुद एक अन्वेषक बनकर, बच्चा खुद एक अन्वेषक बनकर समस्या का हल ढूंढता है, समस्या का हल ढूंढता है। उदाहरण, बच्चों के सामने, हाँ हाँ क्या लिखे हो जी, एक बार बताना। चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता का सिद्धांत, तर्कशीलता का सिद्धांत। बच्चा खुद एक खोजी बनकर समस्या का हल ढूंढता है, ये लिखे हो ना, ठीक। बच्चा खुद एक खोजी बनकर समस्या का हल ढूंढता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, वैज्ञानिक, सॉरी, बच्चों के सामने, बच्चों के सामने समस्या रखना। क्या प्रॉब्लम रखोगे, अगर हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या हो रही है, लिखो, अगर हमारे मोहल्ले में पानी की बर्बादी हो रही है, अगर हमारे मोहल्ले में पानी की बर्बादी हो रही है तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं। एक हमने क्या दे दिया, प्रॉब्लम दे दिया, सॉल्यूशन कौन निकालेगा, बच्चा निकालेगा यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग रहते क्या करते, नहीं लिख पाए क्या, लिखो, बच्चों के सामने समस्या रखेंगे, अगर हमारे मोहल्ले में पानी की बर्बादी हो रही है तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं। समाधान की सूची बनाइए, समाधान की सूची बनाइए। तुम लोग रहते क्या करते, होम देना दूसरा, पानी बरसात का दिन है, पानी तो गिरेगा ही, है ना, पहला समाधान रहता है। क्या हो सकता है बताइए, आप लोग ट्राई कीजिए, एक एक ठो बताइए, हो जाएगा फिर, चलो लाइन से बताते जाइए। अगर आप रहते बच्चों की जगह तो क्या करते, प्रॉब्लम मैं दिया हूं, आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, तो कैसे मतलब उस लिस्ट को फुलफिल करते।
आपके मोहल्ले में पानी की बर्बादी हो रही है, तो आप कौन से मेथड यूज करेंगे, कौन से प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालेंगे। ठीक, आप लोग भी सोच के रखो, चलो एक एक बताते जाना इसे, है ना। चलो आप सोचते रहो, आप बताना। नियम बना देंगे कि पानी का बर्बादी नहीं करना, और जो करेगा उसको दंड मिलेगा। ठीक है, नियम बना देंगे, दंड मिलेगा। ठीक, फिर प्रॉब्लम क्या है, समझ आ रहा है ना। पानी की बर्बादी मोहल्ले में हो रहा है, उसको कैसे कम करना है, सोचो। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग एक एक ठो बताओ, ठीक है। 50-60 लोग हो, एक एक ठो बताओगे, 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, सोचते रहो पीछे, जो लोग जागरूक करेंगे कि पानी बचाया जाए। ठीक, नल लीकेज है या पाइप लीकेज है। ठीक, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। भरने दो सर, भरने दो मतलब। अच्छा, तो क्या क्या सॉल्यूशंस निकालोगे। हाँ, वही उसी प्रॉब्लम को आपको देखना कि आपके नजर, जैसे उसके नजर में क्या था, पानी लीकेज हो रहा था, इनके नजर में क्या था, जागरूकता पैदा कर, आपके नजर में क्या, वही जानना चाह रहा हूँ। हाँ, टोटी खराब है तो टोटी चेंज करा देंगे। ठीक, वेरी गुड। पीछे नहीं दिमाग में आ रहा है, पीछे। आपका नाम क्या है यार, नया है क्या, क्या नाम है। कोमल राम, कहाँ से आए हुए, कहाँ से आए यार। कवर्धा से, कवर्धा से यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक, मतलब अलग अलग जगह से हो क्या सबके सब। भाई कोंडा गांव से है, आप भी कोंडा गांव से, आप कहाँ से बोले, राजनांदगांव। ठीक है, आप कवर्धा। ठीक, तो कवर्धा तो यार बिलासपुर के पास पड़ता है, यही ठीक लगा। ठीक ठीक, आप लोग, आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से, अभनपुर से ही हो, अब भी अभनपुर से हो, बीच वाले अभनपुर से हो यार आप, यहीं से हो ना, आप भी अभनपुर से। ठीक, कहाँ किधर से हो, किधर से हो, अभनपुर से कहाँ पे रहते हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए। बिना मतलब नल चल रहा उसको बंद करेंगे। ठीक, चलिए, तो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आप लोगों ने बताया कि हो सकता है कि पाइप वाइप कहीं लीकेज हो रहा होगा, हो सकता है कि अच्छे से ज्वाइंट कसा नहीं होगा, जैसे नल का टोटी आपने बताया कि नल की खराबी हो सकता है कि उसका उचित प्रबंधन नहीं हो रहा होगा, ये भी हो सकता है, जागरूकता कमी, लोगों को पता ही नहीं होगा, अब बहा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से अलग अलग प्रयास कर सकते हैं, और जो पानी की समस्या उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे। अगला है अनवेंस्ड या ह्यूरिस्टिक मेथड। अनवेंस्ड या ह्यूरिस्टिक मेथड, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मेथड, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक मेथड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड। तो ह्यूरिस्टिक अंग्रेजी शब्द ही है, इसको बोलते हैं डिस्कवरी मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड। कौन है भाई इसके जनक, बहुत फेमस है, याद रखो, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम याद रखना है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये इसके क्या है, जनक है। ठीक है, क्या है, जनक है। इसमें होता क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बच्चा स्वयं चीजों को क्या करता है, खोजता है। दूसरी बात यह कि बच्चा ना जानने का प्रयास करता है, खोजते खोजते। तो इंपॉर्टेंट की इसके मूल सिद्धांत पे है कि बच्चा स्वयं क्या करेगा, खोजेगा, और दूसरा बच्चे क्या बनाएंगे, जिज्ञासु बनाएंगे। ये इस सिद्धांत के मेन क्या है, की पॉइंट्स है, लिखो। स्वयं खोज करने, स्वयं खोज करने, स्वयं खोज करने और जिज्ञासा का सिद्धांत, और जिज्ञासा का सिद्धांत। यहां टीचर वीचर की ज्यादा भूमिका नहीं होती, केवल मार्गदर्शक की भूमिका होती है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर जिसको बोलते हैं, सुविधा प्रदाता। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शक मतलब रास्ता बताने वाला। ठीक है, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछेगा बताएं,
ये क्वेश्चन देगा कि ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि के तहत बच्चा क्या करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब सभी में लग रहा है, खेल विधि में भी कर रहा है, लगेगा ना, क्षेत्रफल में भी लगेगा, क्षेत्रफल में भी कर रहा है। लेकिन मेन जो की पॉइंट है, जहां बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है, खुद करके सीख रहा है, जिसको हम लोग लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, जहां बच्चा क्या कर रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है, जिसको हम लोग जिज्ञासा का सिद्धांत बोलते हैं, उस सिद्धांत में बच्चा स्वयं क्या कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। वो कौन सा मेथड है, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, याद रखना। सरल उदाहरण लिख लो। एग्जाम्पल, बच्चों को अलग अलग पेड़ों की पत्तियां इकट्ठा करने को करना, बच्चों को अलग अलग पेड़ों की पत्तियां इकट्ठा करने को कहना और उन्हें खुद या खोजने देना कि कुछ पत्तियां खुरदुरी और कुछ क्या है, चिकनी है। होता कि नहीं होता है? बच्चे को अलग अलग पेड़ों की पत्तियां इकट्ठा करने को कहना और उन्हें खुद यह खोजने देना। अंडरलाइन कर लो खोजने देना को, क्योंकि मेन हमारा यही है, खोजने देना कि कुछ पत्तियां खुरदुरी और कुछ चिकनी क्यों होती है। अब वो जानने की इच्छा कर रहा है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है यार, कुछ खुरदुरी है, कुछ चिकने हैं। ठीक है, बोलिए। लर्निंग बाय डूइंग आपको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में आएगा या फील्ड मेथड? वो एक अवधारणा है, वो दोनों में है, फील्ड मेथड में नहीं आएगा। लेकिन ना उसमें ना प्रोजेक्ट विधि लगाई थी, बट उसमें आसान ना क्या बोलते हैं, फील्ड ट्रिप को दिया था। किसमें? एक बनाई थी टेस्ट। नहीं, दोनों में भले आ सकता है, या तो आ सकता है ह्यूरिस्टिक मेथड में, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीख रहा है, या तो किसमें आएगा, प्रोजेक्ट मेथड में। तो फील्ड ट्रिप था और एक प्रोजेक्ट मेथड था और व्याख्यान विधि था, और इनमें से कोई नहीं था। हाँ, तो व्याख्यान तो होगा नहीं, तो क्या बोलते, मैं उसमें लगाई थी प्रोजेक्ट मेथड में, लेकिन उसमें आंसर ना भ्रमण विधि को दिया। तो यहाँ देखो, भ्रमण विधि में वो इसलिए लिया रहा होगा क्योंकि उसके जो पूछने का, वो एग्जामिनर को वही बता रहा हूँ, डबल दिमाग। एग्जामिनर को ऊपर यह दिमाग रहा होगा कि वो सर्वे विधि के तहत देख रहा होगा कि वो खुद जाके सर्वे कर रहा है, तो उसके तहत वो आंसर लिया होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तो डिलीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें दवापत्ति करेंगे, फिर दवापत्ति में दोनों चला जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर देखो, 2-3 मेथड है ना, करके सीखना, इसमें भी आएगा, है ना भाई, इसमें भी तो बच्चा कर रहा है ना, तो यहाँ पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के तहत सीख रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं क्या कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो ये विधि भी आएगा, अन्वेषण ह्यूरिस्टिक मेथड। हम बच्चे को वहां पे लेके जा रहे हैं, फील्ड ट्रिप में भी वो सर्वे कर रहा है, वहां भी आएगा। और एक मेथड और क्या बताया मैं, प्रोजेक्ट मेथड, जहां पे बच्चा प्रोजेक्ट मेथड या प्रयोग विधि से भी, प्रयोजना विधि से करने का प्रयास कर रहा है। कहानी या संवाद विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड ये प्राचीन विधि है, और इसको दिया था, इस प्राचीन विधि को प्राचीनविद प्लेटो साहब ने। किसने दिया था? प्लेटो साहब। प्लेटो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, जो बोलते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसी कहानी में होता, लंबा लंबा देना है कहानी में, बच्चे सुनते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी कहानी ना सार्थकता पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इससे होता क्या है, कहानी से हम बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। क्या चीजें सिखा सकते हो सर? पहला चीज आप सिखा सकते हो बेटा, कल्पनाशीलता। ये इसकी जड़ी है, कल्पनाशीलता। अब ये क्या है सर? कल्पनाशीलता मतलब कल्पना करना। ऐसा होता, एक गांव में एक राजा रहता था, दिमाग में चलेगा क्या? राजा। अब राजा में क्या चलेगा? एकदम गरीब भिखमंगा टाइप से लकड़ी धर के घूम रहा राजा, तो क्या चला? एकदम मुकुट उकुट पहनना है ना, सोर सराके, पीछे 4 रानियां घूम रही बगल में, वो राजा है। ठीक है, या कोई भीख मांग रहा है उसको राजा बोलोगे, कटोरा पकड़ के। तो दिमाग में चला ना कल्पना कि राजा ऐसे होना चाहिए। दूसरा क्या? संवेगात्मक जुड़ाव।
संवेगात्मक जुड़ाव कैसा? एक गांव में गरीब आदमी रहता है, ऐसी मैंने जैसे ही बोला कि एक गांव में गरीब आदमी रहता है, आपका थोड़ा इमोशनली उसमें टचमेंट आ जाएगा, जुड़ाव आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कहानी के माध्यम से क्या करते हैं? जुड़ाव महसूस करते हैं। कहानी के माध्यम से क्या करते हैं? कल्पनाशीलता रखते हैं। एक गांव में एक शेर आया, एकदम शेर खूंखार था। अब क्या है, शेर खूंखार था तो डर आ गया मन में, अरे शेर खूंखार, कहीं मुझे ना निगल ले। समझ रहे हो बात को? तो भाई छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, तुम लोग बड़े बच्चे थोड़ी पढ़ा रहे हो। तुम लोग देख लेंगे आएगा शेर क्या ही कर लेगा, वो तुम्हारी बात है। लेकिन छोटे बच्चे थोड़ी सोचेंगे, उसको तो लगेगा बेटा पानी पी ले नहीं तो गब्बर आ जाएगा। पहले लोग डराते थे ना, गब्बर आ जाएगा बेटा कर लो। ये कहता था कि चंदा मामा देख रहा है खा ले खाना, तो खाना खाते थे बच्चे लोग। तो उनकी कल्पनाशीलता अलग है छोटे बच्चों के, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? कल्पनाशीलता। और दूसरा क्या? संवेगात्मक जुड़ाव। ये कराते, ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव है स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू बच्चों को सिखाने का। सिद्धांत लिखेंगे, कल्पनाशीलता और संवेगात्मक जुड़ाव का सिद्धांत। कहानियों के जरिए बच्चों को पर्यावरण की अमूर्त, कहानियों के जरिए बच्चे पर्यावरण की अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ लेते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ लेते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से क्या करते हैं? समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण लिखो, एक उदास नदी की कहानी। अब इसमें बच्चा क्या समझेगा? एक उदास नदी की कहानी, ये मैं जनरेट कर रहा हूं, बच्चा क्या समझेगा बताओ? एक कहानी बताना चाह रहा हूं, एक उदास नदी की कहानी, तो बच्चा क्या सीखेगा? कहानी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, कहानी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा कहानी का शीर्षक क्या है? एक उदास नदी की कहानी। अब मैं उसे बच्चों के बताऊंगा, बेटा उसमें 4 लोग आते थे, कचरा डालते थे, प्रदूषण फैलता था। कुछ लोग आते थे, उसी में पशु को क्या करते थे? धो देते थे। कुछ लोग आते थे, उसी में कपड़ा साफ करते थे। तो वो मैं अपना कहानी बता रहा हूँ, इससे बच्चे क्या करेंगे? इमोशनली जुड़ाव करेगा। अरे यार वो बेचारी नदी का हाल खराब करके रखे। समझ रहे बात को? तो ये क्या है? संवेगात्मक जुड़ाव। और कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता खराब नदी, एक उदास नदी बोल रहा हूँ तो नदी को रोते हुए इमोशनली वो इमेजिन कर रहा है कि हाँ भाई नदी की हालत क्या है? खराब है। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ क्या है हमारे पर्यावरण के मेथड्स हैं। कल की क्लास में पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टीचिंग्स फॉर्मूले हैं, ऐसे कौन कौन से कोर प्रिंसिपल है पर्यावरण को बच्चों को सिखाने की, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो कल सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको बता दूं कि पर्यावरण की ई बुक हमारे साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। जो बच्चे पर्यावरण की ई बुक परचेस नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, वो अभी जाएं और साध्य पीएससी एकेडमी का हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशंस पे जाके आप पर्यावरण की ई बुक परचेस कर सकते हैं। ई बुक कैसा दिखता है सर? ये हमारी ई बुक है। ई बुक मतलब ये कोई बुक स्टोर में नहीं मिलेगा, है ना। इसकी कीमत 128 रुपये जीएसटी सहित ये मिलेगा। थ्योरी तो है ही है, सबसे बड़ी बात इसमें एमसीक्यू कुट कुट के भरा हुआ है। तो चाहे कुट वाले क्वेश्चंस हो, चाहे स्टेटमेंट वाले हो, चाहे कथन करण वाले प्रश्न हो, ये आपको सारे चीजें मिल जाएंगी। 1000 एमसीक्यू तो बुके में दिया है, उसके साथ जो भी हम लोग एमसीक्यू सीरीज का जो चल रहा है हमारी, वो सारी एमसीक्यू की पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल होंगे, जिससे आप लोग और मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लगभग 2000 से 3000 एमसीक्यू यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे और थ्योरी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस के ई बुक वाले सेक्शंस पे। किसी भी बुक स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि इसको आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हो, अपने पास प्रिंट आउट करा के स्पाइरल बाइंडिंग के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।